साथियों नमस्कार। मैं गोपाल कंठ शुक्ला आप लोगों का इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा काम है या बुरा काम है, किस प्रकार का काम है, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना रखे हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट ऐसे हैं जो छूट गए या मैंने जानबूझ करके उनको छोड़ा था, ताकि वीडियोस इतने ज़्यादा लंबे ना हो जाएं कि जब आप देखें तो आपको बोरियत महसूस हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम लोगों की आदत ऐसी है कि अगर कोई फिल्म है तो वो तो 3 घंटे में आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात है, हमारे मतलब की बात है, तो वो हम आधे घंटे या 1 घंटे तक देखना पसंद नहीं करते। इसलिए उसको मैंने शार्ट रखा था। अब उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे और मैं लेकर के चलूँगा कि चैन सिस्टम खराब है या कहीं ना कहीं हम में कमी होती है। चैन सिस्टम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताई थी। अब जो मेन कारण है, केवल उन पर ही हमें बात करनी। सबसे पहला कारण क्या है कि कंपनी कहती है कि इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 साल का व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और लास्ट लिमिट कोई नहीं है। अगर वो 200 साल का भी है तब भी वो इस व्यापार को कर सकता है। लेकिन हम लोग प्रयास ये करते हैं कि ऐसे आदमी को इस व्यापार में लाएं जो लगभग शादीशुदा हो या उसके करीब हो, मतलब जिसकी आयु लगभग 25 साल 30 साल हो, मतलब जिस पर जिम्मेदारियां आ चुकी हों। 18 साल का व्यक्ति इन सारी चीज़ों को, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बड़ी गंभीरता से लेते होंगे। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा अभी तक अपनी लाइफ में जो 17-18 साल का हो और इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहा हो कि आने वाले फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मेरे माता पिता क्या होगा, शादी के बाद मेरा क्या होगा। इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। तो हम लोग प्रयास ऐसे लोगों का करते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और उनके इनकम कम है। उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करते हैं। अब लेना न लेना ये उनकी मर्जी। अब जो हम अपॉर्चुनिटी उनको देने का प्रयास करते हैं तो वहाँ परेशानी क्या आती है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है 25 से 30 साल। बहुत पहले से कोई ना कोई काम में वो लगे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके एक सीखने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जो नया व्यापार है या जो नया काम है उसे सीखने की क्षमता हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है या हम उसको खुद ख़त्म कर देते हैं। कोई भी चीज़ हमारे अंदर अपने आप ख़त्म नहीं होती, उसको हम लोग खुद मार देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो अब हमारी लाइफ है ये इसी हिसाब से चलेगी, यही हमारी ज़िंदगी। और जिस दिन हमने मान लिया उस दिन हमारा काम वहीं पर ठप हो जाएगा, आगे कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। आज मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, अंगूठा टेक हैं। अगर उनसे नाम भी लिखवा लिया जाए तो नाम नहीं अपना लिख पाएंगे, लेकिन अगर बात करने लगें तो अच्छे डॉक्टरों को फेल कर देंगे, अच्छे IAS PCS को फेल कर देंगे। इतनी बेहतरीन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जिसके अंदर इस व्यापार में सीखने की क्षमता है उसके लिए इसमें अपार संभावना है। दूसरा, ईगो। अपने अंदर
ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड जिस भी काम में है। आज मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर जिनकी महीने की अर्निंग लगभग 15-15 लाख है, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि यार ये 15 लाख रुपए कमाने वाले लोग, ऐसे लोग हैं। इतनी मुस्कुराहट के साथ में आपसे मिलेंगे, इतनी मोहब्बत से आपसे मिलेंगे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये देख करके दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर जो हम किसी को बताते हैं तो उसका ईगो उसके सामने आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर मैं थोड़ी देर के लिए चर्चा करूँगा कि ये एक ऐसा व्यापार है जो हमको फ्री में मिलता है। मतलब 2-4 हज़ार रुपये अगर लगते भी हैं तो उसके बदले कंपनी आपको कुछ ना कुछ दे जरूर देती। अगर आपके 2-4 हज़ार लगे हैं तो आपको 5-6 हज़ार का सामान कंपनी दे देगी। मतलब ये व्यापार पूरी तरीके से आपके लिए फ्री। और फ्री के व्यापार में सच्चाई यही है कि लोगों का मन भी कम लगता है, क्योंकि लगा क्या है, 2-4 हज़ार रुपये लगे, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पर 2-4 हज़ार की जगह पर कहीं उन्होंने 40 लाख रुपए लगा करके कोई शोरूम खोला होता तो क्या वो ये सोच करके काम करते? चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। वो अपने टाइम टू टाइम जाते। अगर उनकी दुकान का टाइम, उनके शोरूम का टाइम 10 बजे का होता तो 10 बजे वो अपना शोरूम खोल देते, उस पर दिन भर बैठे रहते, बैठ करके पूरे दिन दिमाग लगाया करते कि हमारा व्यापार कैसे और ग्रोथ करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, दिन रात सोचते। और इतने पर भी नहीं, मान करके चलते हैं कि शोरूम बनाने के बाद कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसी दिन आपके यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाए। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपके यहाँ एक मक्खी भी ना आए, तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति वो शोरूम बंद कर देगा? किसी भी कीमत पर नहीं बंद कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी पूंजी कितनी लगी है? 40 लाख। जिस दिन वो शोरूम बंद करेगा, रात में घर आएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये फ़र्क है। यहाँ पर पैसा नहीं लगता, इसलिए लोगों का मन नहीं लगता। जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पर आदमी अपने दिमाग को पूरी तरीके से उस बिजनेस में झोंक देता है कि हमें हर हाल में इसको आगे बढ़ाना। अगर मान के चलिए उस शोरूम में 2-4-6 महीने कोई भी कस्टमर नहीं जाता है तो वो व्यक्ति दिमाग लगाना चालू करेगा कि हमारी दुकान में कस्टमर कैसे आवें, किस तरीके से आवें। वो अपने बैनर्स लगवाएगा, प्रचार करवाएगा, वो सारी तरकीबें कर डालेगा, एडवर्टीज़मेंट करवाएगा। यहाँ से काम नहीं बनेगा, रेडियो से एडवर्टीज़मेंट करवाएगा, सारी तरकीबें करेगा। आखिरी सांस तक वो हार नहीं मानेगा जब तक कि उसका वो शोरूम चल नहीं जाएगा। ये है इसकी सच्चाई। और जो लोग इसमें आते हैं और फेल हो जाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न और है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक चीज़ को कभी नहीं समझ पाते कि अपनी बुद्धि लगा लगा करके ही आज तक वो जहाँ पर थे वहीं पर हैं। उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट अब लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना। मतलब अपने से ज़्यादा अनुभवी और बुद्धिमान आदमी का सहारा उनको लेना पड़ेगा। और कंपनी का जो सिस्टम है, हर बिजनेस का एक माइंडसेट होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता
अपने सिस्टम को फॉलो करता है, इस सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति अनसक्सेस हो जाता है। बस आज के लिए मैं यहीं पर अपनी बात को स्थगित करूँगा। अगले दिन जब मैं आपसे मुलाकात करूँगा तो मेरा अगला टॉपिक ये होगा कि हमें किस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनना चाहिए और किस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बहुत दूर रहना चाहिए। ये मेरा टॉपिक रहेगा, ये भी समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। और ज्ञानवर्धक के साथ में आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी आते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, तो उस फील्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। अगले दिन मिलूँगा, तब बताऊँगा कि कौन सी कंपनी हमें ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी कंपनी हमें कभी भी जीवन में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।